अमरावती के वरुण में कथित धर्मांतरण मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। केरल के मुख्यमंत्री के आरोपों पर महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान ने स्पष्ट किया है कि राज्य में कानून के दायरे में ही कार्रवाई होती है और आगे उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप पिछले 70 सालों में देखें तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी सरकार ने या किसी सारे समाज के लिए कोई ऐसा नारा बनाया। ये भारत की पहली ऐसी सरकार है जो इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो है, उन्होंने ही सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा लगाया। तो आज से पिछले 70 सालों में ये नारा कभी भी नहीं लगा, और ऐसे आरोप लगाना ये बिल्कुल बेबुनियाद है। और महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है श्री देवेंद्र फडणवीस जी की, वो माइनॉरिटीज़ के साथ सही कामों के लिए खड़ी है। कोई भी अगर माइनॉरिटीज़ का व्यक्ति अगर ये बोलता है कि मैं माइनॉरिटीज़ हूँ और मैं गलत काम करूँगा, तो सरकार कायदे से चलती है, कायदे से काम करती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सरकार के कुछ लोगों ने अगर सरकार के विरोध में जाकर भी काम किया है तो उस पर भी एफआईआर हुई है। इससे पहले भी माइनॉरिटीज़ में बहुत सारी कंप्लेंटें थी, बहुत सारे चर्चों की, बहुत सारे जगह माइनॉरिटीज़ पे कुछ हमला होता तो उस पर कार्रवाई भी हुई है। ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर किसी भी समाज के या किसी भी ऐसे व्यक्ति को, कोई पॉलिटिकल व्यक्ति हो या किसी दल का व्यक्ति हो, उसको गलत कार्य करने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि यह महाराष्ट्र जो चलता है और जो पूरा देश जो चलता है वो कायदे से चलता है। कायदे में जो होगा वो किया जाएगा, बेकायदेशीर किसी को भी करने नहीं दिया जाएगा। संघ जो है वो नागपुर में बैठा है, घटना अमरावती के पास की है, उनका क्या लेना देना उस घटना से। फालतू में किसी को बदनाम करना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और पुलिस इसकी जांच कर रही है, क्या सही क्या है गलत क्या है आपके सामने आ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि महाराष्ट्र में जो भी चीज़ें चलती है वो कायदे से चलती है। यहाँ पे बेकायदेशीर, चाहे कोई पार्टी का व्यक्ति हो चाहे किसी दल का हो, अगर वो गलत करता है तो अल्पसंख्यक आयोग जो है उस पर जरूर कार्रवाई करेगा। लेकिन यदि कोई इस बात का भी फ़ायदा उठा रहा है कि मैं माइनॉरिटीज़ हूँ और मैं कुछ गलत कर लूँ, तो ये भी ठीक नहीं। जो कायदेशीर है, अगर कोई आदमी, कोई व्यक्ति खुद से धर्म को परिवर्तन करता है वो एक अलग बात है। किसी पे जोर ज़बरदस्ती कर उसका धर्म जो है वो परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। जो इस देश का कायदा है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के कायदे को लिखा है, जो संविधान कहता है उसके हिसाब से काम हो। देखिए, दो चीज़ें हैं। अल्पसंख्यक आयोग जो है वो माइनॉरिटीज़ के अधिकारों को कवर करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि माइनॉरिटीज़ भी कुछ गलत काम करें। उनके हक में बोलना माइनॉरिटी आयोग का कर्तव्य, अधिकार है, धर्म है। लेकिन अगर कोई माइनॉरिटीज़ इस बात का फ़ायदा लेता है कि नहीं मैं माइनॉरिटीज़ में और मैं गलत कार्य करूँगा, तो इस देश में एक कानून है, एक कायदा है, महाराष्ट्र का कानून है, कायदा है, उस हिसाब से काम होगा। जो भी गलत रहेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, बिल्कुल सही है। देखिए, मैं वही तो आपको बोल रहा हूँ कि पिछले 70 सालों में कभी ऐसा नारा दिया नहीं गया कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके लिए प्रयास। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ये नारा दिया गया, और यहाँ पे इस देश में सबका ही विकास करने वाले। ऐसा नहीं कि हिंदुओं का विकास होगा तो मुसलमानों का नहीं होगा, और मुसलमानों का होगा तो क्रिश्चियन का नहीं होगा, क्रिश्चियन का होगा तो सिखों का नहीं होगा, और सिखों का होगा तो पारसी का नहीं होगा, पारसी का होगा तो जैनों का नहीं होगा। इसमें सरकार सबका ही विकास करने वाली है। सरकार का अगर आप 15 पॉइंट एजेंडा देखें तो खास करके माइनॉरिटीज़ के लिए उन्होंने बहुत कुछ दिया है। अब माइनॉरिटीज़ को इसका फ़ायदा नहीं दिया गया, ये एक अलग बात है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा, जो देश जिस हिसाब से तरक्की कर रहा है सबको साथ में ही लेके तरक्की करेगा। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी हमेशा एक बात कहते हैं कि जिस देश में माइनॉरिटीज़ सुरक्षित नहीं, वो देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। तो ये उनका मेन एजेंडा है माइनॉरिटीज़ के लिए। तो ये आपको देखना पड़ेगा। इसलिए सरकार ने बहुत सोच समझ के नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके लिए प्रयास। ये सोचने वाली बात है। ये 70 सालों में कभी ऐसा हुआ नहीं।